कर सकती, मुझे छोड़ दो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तुम्हारा हर रात यही नाटक होता है। बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये हर रात सास और ससुर के कमरे से कैसी आवाजें आती हैं? अजी, यहाँ आपको क्या हो गया है? आपने अपनी कमर क्यों पकड़ रखी है? सब ठीक तो है ना? अरे बहू, तुम्हारा ससुर इंसान नहीं, सांड है। सांड इस उम्र में भी मेरी जान निकाल देता है। बूढ़े ससुर में इतना दम है और मेरा शौहर रात को लाश की तरह पड़ा रहता है। एक आइडिया है, क्यों ना इस ससुर को भी अपनी जाल में फंसा लिया जाए। आज तो कसम से मैं मस्त लग रही हूँ। ये खूबसूरती तो किसी को भी दीवाना कर दे। आज तो ससुर पर ऐसी चाल चलाऊंगी, खुद को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा असर करूंगी कि सब बदल जाएगा। ससुर जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, किसी को बताना मत, वादा करें। बहू, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं मेरा पी रात को मुझे खुश प्याट कर पाता, इसलिए आपके पिसाई हूँ, आप मुझे खुश करो। ऐसी बात है जो आप किसी को बता नहीं सकते, सिर्फ हम दोनों का राज है। मुझे पता है आप तड़प रहे हैं, ढंग से सहज ही मैं भी तड़प रही हूँ। तड़पते रहो, इसी लायक हो। क्यों आए हो मेरे पास? मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, यही कहा था ना तुमने? मेरी प्यारी बहू, मुझसे गलती हो गई थी, माफी की गुंजाइश है। मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ एक शर्त पर, आज से तुम मुझे अपनी जान कहकर पुकारोगे। ठीक है बहू, आज रात को फिर मेरे कमरे में आ जाना, ठीक है? वही मजे करेंगे। पापा, मैं आ जाऊंगी। पापा, आप शुरू करें जिसके लिए हम दोनों इस कमरे में आए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, नहीं तो माँ ना आ जाए। मैं दूध गर्म करके रसोई से वापस आ रही थी कि तभी सासू माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। मेरी सास बार बार कह रही थी, अब बस करो, मैं थक गई हूं, मुझसे इतना नहीं होता, अब मुझ में ताकत नहीं रही, तुम बहुत ताकतवर हो, मगर मैं कमजोर हूं। मैंने दरवाजे पर कान लगाया, तभी ससुर की भरी हुई आवाज आई। वह कह रहे थे, चुप बैठो और ऐसे ही चलने दो। यह सब सुनकर मैं डर गई और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जब मैं सोने लगी तो मन ही मन सोचती रही कि मेरे ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं, काश मुझे भी ऐसा ही पति मिला होता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई। अच्छा घर बार देखकर मेरे माता पिता ने शादी से इनकार नहीं किया और मेरी जल्दी शादी कर दी। मुझे ससुराल आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था और मैं अपने पति की दिनचर्या से अच्छी तरह परिचित हो चुकी थी। उन्हें हर रात दूध पीना पसंद था, मगर मैं अक्सर भूल जाया करती थी। मैं छोटी छोटी बातें भूल जाती थी और कुछ बातों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। पिछले 3 दिनों से मेरे पति मुझे रात को दूध लाने की याद दिला रहे थे। मुझे खुद भी दूध पीने की आदत है, लेकिन उस रात भी मुझसे भूल हो गई। एक दिन मेरे पति गुस्से में मेरे पास आए और सख्त लहजे में बोले, क्या मुझे हर रात तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा? मैं फौरन उठी और रसोई की तरफ चली गई। उस वक्त मेरी सास अपने कमरे में थी। जब मैं दूध गर्म करके वापस लौट रही थी तो फिर सास ससुर के कमरे से वहीं अजीब सी आवाजें आने लगी। सास बार बार कह रही थी, अब बस करो, मैं थक गई हूं, अब मुझ में ताकत नहीं रही, तुम बहुत ताकतवर हो मगर मैं कमजोर हूं। फिर ससुर की गुस्से भरी आवाज आई, क्या थोड़ी देर सहन नहीं कर सकती? यह सब सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। मैं अपने कमरे में आ गई। जब सोने लगी तो यही सोचती रही कि मेरे ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं। दिल ही दिल में ख्याल आया कि काश मुझे भी ऐसा ही पति मिला होता, जबकि मेरे पति तो बहुत जल्दी थक जाते थे। इन्हीं सोचों में मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा मेरी सास रोज की तरह घर के काम में लगी हुई थी। उनका बर्ताव बिल्कुल सामान्य था। ऐसा जरा भी नहीं लगता था कि रात में उन्होंने कुछ ज्यादा ही मेहनत की हो। उसी दिन मेरे ससुर काम से कुछ जल्दी घर आ गए और आते ही सास को आवाज देकर अपने कमरे में ले गए। मैंने खाना तैयार किया और सास को बुलाने के लिए उनके कमरे में की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से आती आवाजें सुनकर मैं ठिठक गई। रात वाला सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। सास बार बार कह रही थी, रहने दो, मैं थक गई हूं। ये सुनकर मेरे दिल में फिर से घबराहट दौड़ गई और मैं वापस रसोई में आ गई। रसोई में खड़ी खड़ी मैं यही सोचती रही कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते पीते हैं कि उनमें इतनी ताकत आ जाती है। आधे घंटे बाद मैं फिर उनके कमरे के पास गई और वही आवाजें एक बार फिर सुनाई दी। अब मेरे मन में यह जिज्ञासा और गहरी हो गई कि ससुर जी की इस ताकत का राज क्या है। करीब 15 मिनट बाद सास कमरे से बाहर आई
उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, मगर दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थीं और धीमी आवाज में अपनी बहू से कह रही थीं, यह कमर का दर्द कब दूर होगा। यह सुनकर मैं अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाई। अब मेरे मन में यह जानने की चाह और बढ़ गई कि सांस उन्हें ऐसा क्या देती है। मेरा ध्यान अपनी सांस पर ही टिका रहता था। मेरे पति उनसे बिल्कुल अलग थे। वह तो बहुत जल्दी सो जाते थे और मैं अपने पति के प्यार की चाह में अक्सर रातों को जागती रहती थी। ऐसे में मेरा ध्यान बार सांस के कमरे की तरफ चला जाता था। उन्हें देखकर मुझे हैरानी होती थी कि इस उम्र में भी वे कैसे सुकून और लुत्फ पा लेते हैं। पति तो सो रहे थे, मगर मेरे दिल में यही ख्याल घूम रहा था कि काश मेरा पति भी मेरे ससुर जैसा होता। उसी वक्त सास के कमरे से उनकी आवाज फिर सुनाई दी, अब रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। यह सुनकर मुझे अजीब सा संकोच महसूस हुआ। फिर मैंने सोचा कि मुझे उनके कमरे के पास नहीं जाना चाहिए। मेरे दिल में यह ख्याल मजबूत होता जा रहा था कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर वे सच में क्या करते हैं और सास ससुर ऐसा क्या खाते या लेते हैं। मैंने जानने की बहुत कोशिश की, मगर कोई साफ बात समझ में नहीं आई। तब मैंने सोचा कि शायद वह चीज उनके कमरे में ही छिपी हुई होगी। इसी जिज्ञासा में मैं यह देखना चाहती थी कि इस वक्त वे क्या कर रहे हैं। मैं उठी और धीरे धीरे सास ससुर के कमरे की तरफ चली गई। कमरे में बत्ती जल रही थी। इसका मतलब था कि वे अभी सोए नहीं थे। खिड़की के पास से आवाजें आ रही थीं। सास कह रही थी, तुम मुझे इस उम्र में भी चैन से नहीं छोड़ते। तुम जानते हो अब मैं बहुत थक चुकी हूं। ससुर जी नरम मगर जिद भरे लहजे में कह रहे थे, थोड़ी देर सब्र कर लो, फिर दर्द भी नहीं रहेगा। कुछ पलों के लिए सांस की आवाज थम गई। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, मगर पर्दा पड़ा हुआ था। आवाजें तो साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर मैं मायूस हो गई और वापस अपने कमरे में लौट आई। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट ही रही थी कि तभी मेरे पति गुस्से में बोल पड़े, इस वक्त कहां से आ रही हो? उनके सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैंने ध्यान से उनकी तरफ देखा। वे बिस्तर से उठ चुके थे और मुझे अजीब निगाहों से देखते हुए बोले, तुम मेरे बारे में क्या समझती हो? मैं सो रहा हूं तो तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। उनके गुस्से ने मुझे और बेचैन कर दिया। उन्होंने फिर कहा, सच बताओ, तुम कहां गई थी? मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा था, सिर में दर्द था, इसीलिए मैं बाहर आंगन में थोड़ी देर टहलने चली गई थी। अब आप ही बताइए, इसमें गलत क्या है? मैंने ये बात थोड़े सख्त लहजे में कह दी। वे एक पल के लिए शांत हुए और बोले, आंगन में जाने की क्या जरूरत थी? अगली बार जब सिर में दर्द हो तो मुझे जगा देना। तुम्हें अकेले बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यह कहते ही वे फिर सो गए। पता नहीं मेरे मन में उस वक्त क्या चल रहा था। मैं उनके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर खुद उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उस रात मुझे कब नींद आई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। अब मुझे सास के कमरे से दिन रात वही आवाजें सुनाई देने लगी थीं और मेरे मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर वहां क्या हो रहा है। अगले दिन मेरे पति ने कहा, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। यह सुनकर मेरे मन में एक नया ख्याल आया। मैंने सोचा, चलो अब देखते हैं कि उनके कमरे में असल में क्या चलता है। शाम को खाना खाने के बाद मेरी सांस टहलने के लिए बाहर जाने लगी और वे दोनों आपस में बात करते नजर आए। उन्हें देखकर मैं हैरानी और ताज्जुब में पड़ जाती थी कि इस उम्र में भी वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। उनकी जिंदगी और मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वे लोग इस उम्र में भी भरपूर जिंदगी जी रहे थे और हम बिल्कुल अलग राह पर थे। उसी दिन मैंने जल्दी से अपने सारे काम निपटा लिए और आहिस्ता आहिस्ता सास सिसर के कमरे की तरफ चली गई। आज मैं उनके कमरे में छिपकर सच्चाई जानना चाहती थी। मैं देख चुकी थी कि मेरे सिसर अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं और उन्हें कितना खुश रखते हैं। मेरे शौहर मुझे इस तरह खुश नहीं रख पाते थे, इसलिए मेरे दिल में यह जानने की चाह थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खा लेते हैं जो उन्हें इतना ताकतवर बना देता है। मैं वही चीज अपने पति को देना चाहती थी। इसी सच को जानने के लिए मैं उस रात उनके कमरे में छिप गई। उस रात मैंने जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं बिना पलक झपकाए सब कुछ देख रही थी।
कुछ देर बाद मैं खुद को रोक ना सकी और उठकर उनके करीब चली गई। वे मुझे हैरत से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उनके कमरे में मौजूद हूं। अगले दिन मेरे पति घर पर नहीं थे। तब मैंने फिर यह फैसला किया कि उस रात भी मैं ससुर के कमरे में ही रहूंगी। शायद मेरी सास को इस बात का अंदेशा हो गया था, इसलिए उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा, अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर मैं घबरा गई। उसी वक्त मेरे ससुर वहां आ गए। हमें बातें करते देखकर वे हमारी तरफ बढ़े और मेरी ओर गौर से देखने लगे। मैंने धीमी आवाज में कहा, मां जी मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही हैं। यह सुनते ही मेरे ससुर बहुत नाराज हो गए। वे गुस्से से सास की तरफ देखते हुए बोले, बहू को मना मत करो, उस पर मेरा उतना ही हक है जितना तुम लोगों पर है। फिर तुम उसे क्यों रोक रही हो? जो तुम खुद नहीं कर सकती उसे करने दो। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा, अगर आज तुम हमारे कमरे में आई तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। यह सुनकर मैं अंदर से टूट गई। अगर वह मेरे पति से मेरे बारे में कुछ कह देती तो वह मुझसे नाराज हो जाते। मेरे लिए यह सब सहना मुश्किल था। मैं जानती थी कि मेरे पति शक करने वाले इंसान हैं। अगर उनके दिल में कोई बात बैठ जाए तो उसे निकालना आसान नहीं होता। मुझे आज भी याद है, शुरुआती दिनों में एक बार जब मैं कमरे से बाहर चली गई थी तो उन्होंने मुझसे कितनी सख्ती से बात की थी। उनकी आंखों में वह गुस्सा देखकर मैं डर गई थी। अगर मेरी सास ने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं क्या करूंगी? और मेरा पति अपनी मां की ही बात मानेगा, मुझ पर नहीं। आखिरकार मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी सास की बात मान लूंगी, उनके साथ घुल मिल जाऊंगी। और मैंने दिल ही दिल में यह सोच लिया कि सास नाराज नहीं होंगी और मेरे पति को मेरे खिलाफ करने की कोशिश भी नहीं करेंगी। रात के खाने के फौरन बाद मैं अपने कमरे में चली गई और सो गई। मुझे इस बात की खुशी थी कि कल मैं ससुर के कमरे में गई थी और उन्हें देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिला था। लेकिन जैसे ही मुझे अपनी सास का बर्ताव याद आया, मैं खामोश हो गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। उन्होंने मुझे हैरत से देखा और बोले, तुम्हें आज मेरे कमरे में आना था, अब तक क्यों नहीं आई? उनकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया। मैंने नरमी से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर कुछ देर तक मुझे खामोशी से देखते रहे, फिर बोले, मुझे पता है तुम क्यों मना कर रही हो, शायद तुम्हारी सास की वजह से। अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई है तो आप बहुत गलत हैं। बहू और ससुर के बीच ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर पूरा घर सन्न रह गया? वो कौन सी हद थी जो उस रात टूट गई और सब कुछ बदल गया? अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें पार्ट 2, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वह आपको हैरान कर देगा।